हेलो दोस्तों, आप सबका संगीता मिश्रा ब्लॉग में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अभी मैं घर से निकल गई हूँ आजमगढ़ के लिए और मैं बलिया रेलवे स्टेशन पे आ गई हूँ। आजमगढ़ में फ़िल्म की शूटिंग चल रही है, मैं मायके चली जाऊँगी तो वहाँ सेट पे मैं जा रही हूँ। और ये बलिया रेलवे स्टेशन आपको दिखाती हूँ। अभी ये देखिए, यहाँ पे एक्सीलेटर लगा हुआ है पर बलिया में चलता नहीं है। ये सारी चीज़ें आप लोग क्यों नहीं दिखाते हैं? तो फिर यहाँ पे कुछ ये सीन है कि नॉर्मल बच्चे वहाँ पे तंग करते हैं इसलिए बंद कर रखा है, तो नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। अभी ट्रेन आ गई है और फिर मैं बलिया से निकल गई हूँ फाइनली। तो आप देख ही रहे हैं कि बलिया से निकल रहा रास्ते में। तो मैं यही कह रही हूँ कि अगर बच्चे आके एक्सीलेटर पे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बटन वटन दबा रहे हैं, तो प्रशासन तो है ना, सिक्योरिटी रखिए आप लोग। मतलब कोई आदमी को अगर प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 पे जाना हो तो ऊंचा चढ़ के जाना पड़े। अगर बुजुर्ग हो तो कितनी तकलीफ़ होगी, हार्ट पेशेंट हो उसको भी दिक्कत होगी। तो यही सारी चीज़ें आप लोग दिखाइए बलिया के बारे में। अगर आप लोग जितनी अच्छाई और सच्चाई दिखाते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती कि ये कैसे होंगी। अभी मैं जहाँ ट्रेन बर्थ में बैठी थी वहाँ एक लड़का था, छोटा ही था, जो आजमगढ़ में ही पढ़ता है। तो वो भी मेरे साथ जा रहा था, तो ऐसी बात कर रहा था मेरे से, दीदी दीदी कह के। मैंने तो पहले थोड़ा सा मुझे शक हुआ, क्योंकि जैसा ज़माना चल रहा है उस हिसाब से थोड़ा शक करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं भरोसा सब पे करती हूँ और किसी पे नहीं करती हूँ। फिर मैं सागरपाली आ गई, सागरपाली में, और ये ट्रेन पूरी तरह से खाली थी और आप देख सकते हैं। फिर मैं सोची कि क्या बोलूँ, और रात में अभी हम लोग आजमगढ़ के नियर बाई में हैं, आजमगढ़ पहुंच गए हैं। 8:30 बजे मैं रात को पहुंची और आप देखिए, मतलब इतना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था, तो मैंने कहा कि रुको शूट कर लेते हैं, ब्लॉग बना लेते हैं। आप देख रहे हैं पूरा ट्रेन खाली है, मैं पूरे आराम से आ रही थी। तो ये जो छोटा लड़का दिख रहा है, ये आते ही बोला, दीदी मेरा फ़ोन पे चलाती है? मैंने कहा हाँ चलाती हूँ। नहीं, मैंने चलाती हूँ पर पैसे नहीं है। तो बोले ठीक है दीदी, मुझे थोड़ा वाईफाई दीजिए, मुझे अपनी फैमिली से बात करनी है। मैंने कहा ठीक है ले लो। फिर भी मैं डर ही रही थी, क्योंकि भाई जो ज़माना इतना ख़राब है, वाईफाई पासवर्ड लिया। फिर मैं डरी नहीं, क्योंकि वो बातों बातों में पता चला वो हल्दी का लड़का है, और बातें हुई तो मुझे लगा कि नहीं, लड़का जेन्युइन लड़का है, कोई फ्रॉड टाइप का नहीं है। डर तो लगता है ये मेरे को भी, खास तौर पे बलिया के लड़कों से, क्योंकि बातें कुछ और कहते हैं और मन में कुछ और रहता है। मतलब मैं क्या बताऊँ, अगर नफ़रत है तो बलिया के कुछ ही लोगों के साथ। ये सठियाँव है, इसके बाद सिधारी आएगा, और मुझे सिधारी ही जाना था और मैं आजमगढ़ पहुंच गई। फिर मैंने फ़ोन किया सेट पे, तो मुझे सिधारी ही जाना था। तो फिर मैंने स्टेशन के बाहर निकल के मैंने बैटरी रिक्शा बुक कराई, और बुक कराने के बाद में सीधे होटल गंगोत्री, देखिए आप देख रहे हैं मैं आजमगढ़ पहुंच गई हूँ। यहाँ मैंने बैटरी रिक्शा पे मैं बोली, और यहाँ पे भी ऐसा नहीं है 8:30 बजे रात में नमूनों की कमी नहीं है। कह रहा है मैडम आपको जाना कहाँ है? मैंने तुम्हारे रिक्शे पे तो मैं बैठी नहीं कि मेरे को जाना कहाँ है, जाना कहाँ है। फिर मैं निकली, और मैं बलिया वालों से एक चीज़ पूछती हूँ, ये जो खम्भों पे ये जो तिरंगे वाली लाइट लगी है, क्या बलिया ज़िला में लगा रखा है? तो भाइयों बलिया वालों, एक बात बता दो, बलिया भले मेरी जन्मभूमि है, लेकिन इतनी खूबसूरती मेरे को दूसरी ही शहर में दिखती है, हमारे अपने शहर में दिखती नहीं है। हो सकता है मेरी आंखें ख़राब हों, लेकिन इतनी भी मेरी आंखें ख़राब नहीं है कि खूबसूरत चीज़ को मैं ख़राब कह दूं और ख़राब चीज़ को मैं खूबसूरत कह दूं। तो मुझे अच्छा लगा, मैं हर जगह पटना भी देखी, बनारस भी देखी, मतलब ये जो तिरंगे वाली लाइट है हर जगह, लेकिन बलिया में शायद कहीं नहीं लगा है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और आप यहाँ का रोड भी देख सकते हैं, बहुत कोई गड़बड़ नहीं, खटखट नहीं, पटपट नहीं, एकदम आराम से मैं जा रही थी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि बैटरी रिक्शा मैंने बुक कराया था। तो बलिया वालों प्लीज़ बुरा मत मानना, इस चीज़ को समझ। बलिया हमारा, जैसे जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, उसी तरह बलिया को भी क्या बोलते हैं, ब्लास्ट सिटी बना दो ना, बागी बलिया जैसे, वैसे ब्लास्ट सिटी बना दो आप लोग। मुझे अच्छा लगा, मैं भी गर्व से कहूँगी कि वाह मेरा शहर बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, पान और गुटखे के डिज़ाइन ज़्यादा दिखते हैं, जगह जगह कूड़ा ज़्यादा दिखता है। ये देखिए लाइटिंग, जो यहाँ पे शायद मेला लगा हुआ था डिज्नीलैंड का,
तो मैंने कवर कर लिया। मैंने कहा कि नहीं दिखाते हैं। आप देखिए आजमगढ़ मुझे बहुत खूबसूरत लगा तो मैंने ब्लॉग बना लिया। और यहाँ पे देखिए आई लव आजमगढ़, ये बलिया में है। आई लव बलिया, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं है, ये बलिया में है, शहीद स्मारक पार्क में लगा हुआ है। फाइनली मैं गंगोत्री होटल में पहुँच गई। यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी मुझे मेरा रूम है, ये रूम मिला था हमको। मैं रूम में आ गई हूँ, चेंज वेंज करूँगी अभी। फिर वो मेरी बहन की अटैची आप देख रहे हैं कि मैं अभी आई, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैंने कहा चलो फ्रेश हो जाते हैं। फिर मैं अपना बैग वगैरह रखी तो मैं आजमगढ़ आ गई हूँ। और होटल रूम में नीचे का रिसेप्शन पे मुझे चाबी मिल गई तो मैं रूम में आ गई। अभी खुशबू नहीं है, खुशबू भी गई है क्योंकि आज तिलक चढ़ रहा है शूटिंग में, तो बस ढोलक वोलक की आवाज़ आ रही है। और बड़े प्रोजेक्ट में यही होता है कि सारी चीज़ें विधिवत होती है। हम लोग जीते हैं कैरेक्टर में 24 आवर्स। अगर कोई हमारे कला पे मैं रियलिटी बताऊँ, ये एक कला है जो हर किसी को नहीं आ सकता। अब जैसे मुझे डांस नहीं आता है, मैं डांस नहीं कर पाती हूँ, मैं सिर्फ माँ का ही रोल कर पाती हूँ। तो मैं आप लोगों से बता दूं कि ये कला है जो करते हैं। और इसमें अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि किसी को कि आप इस तरीके का वर्क करेंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। अभी मैंने एक अक्षय कुमार के इंटरव्यू में देखा, अक्षय कुमार ने बोला कि, और वो भी ऐड किया है गुटखा, उसने बोला कि ऐड एजेंसी वाले फ़ोन करते हैं मुझे, गुटखा वाले, और मुँह मांगी कीमत देते हैं ऐड करने के लिए। तो आप ही लोग बताइए कि जब किसी को पैसा, कि सबको पैसों की ज़रूरत है, तो अगर मुँह मांगी कीमत अगर गुटखा के ऐड के लिए और काम के लिए मिल रहा है तो लोग करेगा ही, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो मैं इसीलिए आप सबसे कहना चाहती हूँ कि बस अपने आसपास खुशियाँ फैलाइए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और संगीता मिश्रा का ब्लॉग देखते रहिए। हम जलने नहीं आए हैं धरती पे। मुझे पता है कि एक दिन ये पूरी बॉडी जल के राख हो जाएगी। तो बस खुश रहना इम्पोर्टेंट है। आप लोग खुश रहिए, जहाँ भी हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और मैं आपको सूट का भी ब्लॉग वगैरह दिखाऊंगी ज़रूर।